हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जानते हैं इनले टूल पाथ के बारे में। इनले टूल पाथ में टोटल 6 टूल पाथ क्रिएट होते हैं। 4 क्रिएट होते हैं फीमेल टूल पाथ एंड 2 मेल टूल पाथ क्रिएट होते हैं। बेसिकली फीमेल पॉकेट होते हैं। पॉकेट का मतलब मटेरियल में कट करके गड्ढा क्रिएट करना, और मेल होते हैं इंसर्ट क्रिएट करना, मतलब ऐसा मटेरियल बनाना जो इन गड्ढों में फिट हो सके। तो यहाँ पे इनका रिजल्ट है, आप देख सकते हैं किस तरीके से बने हैं। तो इस तरीके के टूल पाथ बनाने के लिए हमें सबसे पहले रेक्टेंगुलर या किसी भी टाइप का आप वेक्टर क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से हम मटेरियल व्यू को बंद कर लेते हैं। सो एक बॉक्स बना दिया। अब इसके मल्टीपल कॉपीज बना लेते हैं। और कितना गैप रखना चाहते हैं एक्स में, जैसे टोटल 10 mm का गैप रखना चाहते हैं, और कॉपीज बनाना चाहते हैं 5 एंड अप्लाई। इसको डिलीट कर लीजिए। 4 कॉपी है। अब यहाँ से हम टूल पाथ में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इनले टूल का ऑप्शन मिल जाएगा, और ऊपर मेन्यू से भी हम इनले को ओपन कर सकते हैं। इसके बाद सबसे पहला ऑप्शन मिलता है फीमेल पॉकेट का। इस टूल को एक्टिवेट करना है, और यहाँ पे वेक्टर ऐसे सेलेक्ट कर देना कि इस वेक्टर के अंदर हमें पॉकेट करना है। पॉकेट का मतलब होता है गड्ढा क्रिएट करना। अब इस गड्ढे की डेप्थ कितना रखना चाहते हैं, टोटल मटेरियल की थिकनेस है 10 mm, गड्ढा हम 5 mm का रखना चाहते हैं। इसके बाद यहाँ से टूल सेट करना है। तो चूँकि एकदम फ्लैट नीचे का रखना है, इसलिए इंड मिल का ही यूज करेंगे, और हम 3 mm इंड मिल यूज कर लेते हैं। इसके बाद वही प्रीवियस सेटिंग है सारी। इसके बाद कैलकुलेट में क्लिक करना है, तो आप देखेंगे यहाँ पे पाथ जनरेट हो गया है, और इसको आप यहाँ से सिमुलेट करेंगे तो देखिए इस तरीके का गड्ढा क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद वेक्टर को ऑन करेंगे, नेक्स्ट वेक्टर सेलेक्ट करेंगे, और नेक्स्ट टूल में आ जाते हैं होल। होल इस पूरे मटेरियल को कट करके अलग कर देगा। यहाँ पे जैसे कुछ खास डेप्थ तक गड्ढा हो रहा है, होल में हम कम्प्लीटली होल कर देंगे। अब देखिए ये किस तरीके से काम करेगा। सबसे पहले वेक्टर सेलेक्ट कर लेंगे, देन डेप्थ, फिनिश डेप्थ दे देते हैं। तो इसको हम टोटली रख लेते हैं 10 mm की, और यहाँ से टूल सेलेक्ट करते हैं 3 mm वाला, एंड इसके बाद कैलकुलेट में क्लिक करेंगे। जैसे ही कैलकुलेट में क्लिक करेंगे, ये देखिए इसके अंदर अंदर टूल पाथ जनरेट हो गया है, और इसको भी सिमुलेट करते हैं, देखते हैं किस तरीके से गड्ढा कर रहा है। अब यहाँ से आपको वेक्टर की विजिबिलिटी ऑन करनी है। आप देखेंगे पिंक वाला हमारा सिलेक्टेड वेक्टर था, और इसके अंदर अंदर ही टूल चल के मटेरियल को रिमूव कर दिया। अब देखिए ये जो अंदर का ब्लॉक बचा है और ये जो मेन मटेरियल है, इन दोनों में से कोई कनेक्शन नहीं रह गया। इस ब्लॉक को आप रिमूव कर सकते हैं, और यहाँ पे कंप्लीट एक गड्ढा बन गया। तो ये है फीमेल होल टूल पाथ। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप्ड पॉकेट। अब इस टूल को एक्टिवेट करते हैं, और इस वेक्टर के अंदर हमें सबसे पहले स्टेपिंग्स बनानी है, देन फाइनल एक और गड्ढा बनाना है। तो टोटल डेप्थ आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। डेप्थ थोड़ा ज़्यादा रख लेते हैं, 8 mm डेप्थ रख लेते हैं, और इसके बाद आ जाते हैं स्टेप बनाने के लिए। तो स्टेप शोल्डर बनाने के लिए सबसे पहले स्टेप की डेप्थ कितनी है यहाँ पे डिफाइन करें। जैसे हम 4 mm की स्टेप की डेप्थ रखना चाहते हैं, और स्टेप के अंदर ठीक है विड्थ कितनी होगी, तो सपोज दैट 6 mm उसकी विड्थ रखना चाहते हैं। इसके बाद हमें टूल सेलेक्ट करना है, तो 3 mm इंड मिल सेलेक्ट करेंगे, एंड सिंपल कैलकुलेट। सो इस टूल में गौर करने वाली बात यह है कि जो हमने विड्थ दी थी जैसे 6 mm, वो इस कंटूर के बाहर अप्लाई होगी, एंड जो पॉकेट है वो इस कंटूर के अंदर रहेगा। अगर इसको सिमुलेट करते हैं तो कुछ इस तरीके का रिजल्ट मिलेगा। अब यहाँ से हम वेक्टर को ऑन कर लेते हैं, और ये जो पाथ है इनको बंद कर लेते हैं यहाँ से, और आप देख सकते हैं कि जितने भी वेक्टर है उसके अंदर तो गड्ढा ही हुआ है, बट ये जो शोल्डर है ये इसके बाहर बाहर बना है। तो ये बात याद रखना है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट स्टेप्ड होल। इस टूल को यूज करने के लिए हम इस वेक्टर को यूज करेंगे, बट इसको थोड़ा सा दूर रख लेते हैं यहाँ पे। इस टूल को एक्टिवेट करेंगे, वेक्टर को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से फिनिश डेप्थ 8 mm, फिर से ऑप्शन मिल गया शोल्डर एंड डेप्थ का। तो डेप्थ चूँकि फिनिश डेप्थ 8 mm है, और टोटल मटेरियल 10 mm ठीक है, तो इसको भी हम 10 mm ही रखेंगे, क्योंकि कंप्लीट मटेरियल को कट करना है। एंड डेप्थ, इस चीज़ की डेप्थ यहाँ पर डिफाइन करेंगे, तो इसको डिफाइन कर लेते हैं जैसे 4 mm, और इसे 5 mm डिफाइन कर लेते हैं। इसके बाद एक टूल सेलेक्ट करिए, एंड कैलकुलेट करेंगे। तो जैसे कैलकुलेट करेंगे इस वेक्टर के अंदर अंदर का जो मटेरियल है वो कट करके अलग हट जाएगा, बट इसके बाहर बाहर एक स्टेप बन जाएगा, एक हल्का सा गड्ढा बनेगा जिसकी डेप्थ 4 mm रहेगी। ये देखिए टूल पाथ जनरेट हो गया, और इसको सिमुलेट करेंगे तो आपको नज़र आएगा। ये देखिए उस वेक्टर के बाहर बाहर, इस वेक्टर के बाहर बाहर 4 mm डीप एक गड्ढा बन गया, ठीक है। और ये वाली जो लेंथ है ये 5 mm है, और इसके अंदर ये वाला जो एरिया है यहाँ पे इस मटेरियल को रिमूव कर दिया गया। आप इसको हटा सकते हैं, और एक कंप्लीट गड्ढा हो गया है।
तो इस तरीके से यूज होते हैं इनले टूल्स। अब मेल टूल्स की बारी है, तो इनको समझ लेते हैं कैसे यूज करते हैं। तो ऊपर के ये जो 2 वेक्टर्स हैं हम इनके डुप्लीकेट बना लेते हैं। कंट्रोल सी किया, कॉपी हो गया, कंट्रोल वी किया तो वहीं पे पेस्ट हो जाएंगे। अब ये जो सिलेक्टेड वेक्टर है इनको मूव करके नीचे की ओर ऐसे प्लेस कर देंगे, तो ऊपर वाले वेक्टर अपनी जगह है, नीचे नए वेक्टर आ गए। अब यहाँ से हम स्ट्रेट मेल ऑब्जेक्ट तैयार करेंगे। तो हम इस वेक्टर को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे डेप्थ दे दीजिए, कितने अंदर तक इस मटेरियल को कट करके किसी पॉकेट के अंदर इंसर्ट करना है। जैसे यहाँ पे पॉकेट किया था, गड्ढा किया था और यहाँ से मटेरियल निकाल के इसके अंदर पुट करना है। तो ऐसा करने के लिए इसकी डेप्थ के बराबर मटेरियल कट करना होगा। तो डेप्थ रखी है जैसे 4 mm, तो हम थोड़ा सा ज़्यादा 5 mm डेप्थ का मटेरियल कट कर ले रहे हैं ताकि ऊपर कुछ होल्ड करने के लिए बचा रहे। और यहाँ से एक टूल सेलेक्ट करिए, बस इतना ही करना है। इसके बाद कैलकुलेट में क्लिक करना है और यहाँ से सिमुलेट करना है। तो जैसे ही सिमुलेट करेंगे आप देखिए जो टूल पाथ बना है इस वेक्टर के आउटसाइड बना है, मतलब इस वेक्टर के बाहर बार उसने कट किया है ताकि इस वेक्टर के साइज के बराबर हमें मटेरियल मिल सके। और इस टुकड़े को उठा के इसके अंदर फिट करेंगे तो ये आराम से फिट हो जाएगा। ये जो इनले टूल्स हैं इसीलिए यूज होते हैं ताकि हम मटेरियल को एक जगह से कट करें और दूसरी जगह पे उसकी फिटिंग बना सकें। नेक्स्ट आता है स्टेप। अब जैसे इसको सेलेक्ट किया हमने और स्टेप टूल एक्टिवेट किया। अब स्टेप क्या होता है, इसके बाहर एक स्टेप रहेगा, देन पूरा मटेरियल कट होके किसी स्टेप वाले पॉकेट के अंदर फिट हो जाएगा। तो इसे सेलेक्ट करना है, देन फिनिश डेप्थ। अभी देखिए कंप्लीट मटेरियल को कट करता है तो फिनिश डेप्थ टोटल 10 mm रख लीजिए। अब यहाँ पे शोल्डर्स की बात आ जाती है, तो कितना शोल्डर रखा था यहाँ पे 4 mm रखा था, तो इसको 4 mm रख लेते हैं एंड विड्थ 5 mm। देन टूल सेलेक्ट और इसको कैलकुलेट कर देंगे। इतना करने के बाद इसको सिमुलेट करेंगे तो देखिए इस तरीके का एक फाइनल ऑब्जेक्ट हमें मिल गया। ये देखिए ये जो अंदर का मिला ये यूज का है अब यहाँ पे, और इसको उठा के यहाँ पे रखेंगे तो एग्जैक्ट यहीं पे ये फिट हो जाएगा, ये मीनिंग है। तो इस तरीके से हम इनले टूल्स को यूज कर सकते हैं। अब देखिए इनले टूल्स में ढेर सारे टूल पाथ बनते हैं। अगर इनको सेव करना चाहते हैं तो कैसे सेव करेंगे, सेव में क्लिक करेंगे, देन जितने भी टूल पाथ आपको यूज करने, जैसे ऊपर मैंने कुछ एग्जांपल के लिए बना के रखे थे, फिर से नीचे मैंने यहाँ से यहाँ तक बनाए थे, तो शिफ्ट के साथ ही सारे सेलेक्ट कर लेने और यहाँ पे क्लिक करके इस तरफ ले आना है। ओके, तो सारे टूल पाथ यहाँ पे आ चुके हैं, 4 फीमेल 2 मेल। अब यहाँ पे इस बटन को टिक करना, अगर मल्टीपल टूल पाथ सेलेक्ट करते हैं तो इस बटन को टिक करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, नहीं तो फिर ये सेव नहीं होंगे। इसके बाद डेस्कटॉप में क्लिक करके सेपरेट फाइल के तौर पे सेव हो जाएंगे। तो जैसे ही सेव में क्लिक करेंगे सारे सेव हो गए। ठीक है, विंडो ई करेंगे तो आपको नज़र आएगा यहाँ पे डेस्कटॉप पे, ये देखिए सारे टूल पाथ मिल जाएंगे आपको। 1 2 3 4 5 6 ये सारे ही टूल पाथ यहाँ पे अलग अलग फाइल के तौर पे सेव हो गए।